बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं पंजीरी बनाने लगी हूँ, जो कि जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और वैसे भी आप औरतें मर्द सब खा सकते हैं इसको। सर्दियों में खा सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में भी खा सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जो मसल्स होते हैं हमारे, उनको ये ताकत देता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, औरतों और मर्दों दोनों के लिए। तो चलें बताती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो मुश्किल नहीं है बनाना, बनाना आसान है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं। हेल्दी हेल्दी वाला प्रोटीन, हाई इन प्रोटीन। सो यहाँ पे जो है ये किशमिश है, ये तकरीबन 1 कप है। ठीक है, ये हम लेंगे। यहाँ पे जो है वो गूंद कतीरा इसको बोलते हैं। ये चारों गूंदें होती हैं, ये इस तरह से गम, बबल गम, वो बबल गम नहीं होती, ये गम की तरह का होता है। ठीक है, ये लेंगे। ये 1 कप है, ये 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चारों मगज़ लिए। ये चारों मगज़ हैं, ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम हैं। और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, मैंने इस तरह से कटे हुए बादाम लिए हैं, आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं। और ये भी जो है ये 400 ग्राम है। और यहाँ पे मैंने जो है वो लिए हैं वॉलनट। ठीक है, अखरोट, और ये 100 ग्राम है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग ये वाली चीज़ जो है इसको पंजीरी के अंदर नहीं डालते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ठीक है, इसको कमर कस बोलते हैं, और वाकई ये खाने से आपकी कमर कसी जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूर डालना है इसको। मैंने ये थोड़े दानेदार से होते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी पीस लिया है। तो ये पीसने के बाद ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। ठीक है, और यहाँ पे कोकोनट है, इस तरह से श्रेडेड कोकोनट है। ये तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 300 ग्राम है। फूल मखाने 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सूजी ली है, ये तकरीबन किलो से थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये बोल अंदर डाल के इसका वेट किलो होगा। ठीक है, 1 kg होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम, ½ kg ले लें, 1 kg ले लें, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिसी हुई शुगर मैंने ली है, ये तकरीबन 3 कप है। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। और ये ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर को मैंने इस तरह से मिक्सी में डाल के जो है वो उसको जो है वो पीस लिया है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। तो ये पिसी हुई शुगर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा देसी घी जाएगा। तो देसी घी हमने ज़्यादा नहीं डालना है, ज़रूरत के मुताबिक जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना ही डालूँगी। एक आपको नॉन स्टिक इस तरह की कढ़ाई चाहिए, तो इसमें हम सारा कुछ बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो जी, कैमरा कर लिया मैंने सेट। अब यहाँ पे क्या करना है, देसी घी लेना है, और सारी जो चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 करके हमने अलहदा अलहदा फ्राई कर लेनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ, फिर मैं
वो याद। तो जी सब कुछ हमने फ्राई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब रोस्ट कर लिया है, सारा कुछ रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें। ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है, ठीक है, ब्लेंडर में, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा जिसको बोलते हैं वो रखना है, ठीक है। थोड़े से मैंने मखाने और बादाम अलग से निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और ये जो है सुल्ताना और ये जो चारों मगज़ हैं, इसको हमने नहीं पीसना, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। और ये हमारे सूजी, कमरकस और 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला इसके अंदर, वो हमारा ये रेडी हो गया, ठीक है। अब हम ये सारा इसको पीस लेती हूँ मैं और फिर सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे और ये हमने इस तरह से कर लिए हैं, ये देखें, इस तरह से मोटे मोटे से करने हैं आपने, बहुत ज़्यादा इसको वो बारीक नहीं करना है। ये इस तरह से हो गए। अब इसके अंदर जो है वो हम मिक्स करेंगे, ये जो सूजी है, ठीक है। और ये जो हमारे चारों मगज़ हैं, और सुल्ताना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी शुगर भी डाल देते हैं। अगर आपने शुगर फ्री बनाना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको विदाउट शुगर, और या फिर शुगर की जगह आप स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप शक्कर या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो देसी शक्कर होती है अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन एंड पे आपने बस ये शुगर की जगह पे, मैंने भी ये वाइट शुगर यूज़ नहीं की, ब्राउन शुगर यूज़ की है, ठीक है। उसको पीस के डाल दिए, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बस अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है कि सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ खाएं, जो न्यू मोम्स हैं, दूसरे लोग आप चाय के साथ खा लें, फीकी चाय के साथ, ठीक है। और अगर आप हाई इन प्रोटीन है ये, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली जो न्यू मोम्स होती हैं उनके लिए। और आप इस तरह से बना के इसको रख लें, अच्छी तरह से ठंडा कर लें। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ये, तो आप जार में डाल के इसको आप 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेते हैं हम।
मैं इसको ऑफ कैमरा अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी फ्रेंड्स, हमारी जो है वो पंजीरी रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 कंटेनर्स में डाल रही है क्योंकि मैं अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाई है, उसको देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप बना के कंटेनर में डालें या जार में डाल के आप रख लें 2 मंथ्स के लिए। ये चलेगी, आसानी से आप खा सकते हैं। फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर भी चल सकती है। अगर मौसम थोड़ा गर्म है तो बेटर है कि फ्रिज में रख लें। तो इस तरह से आप पंजीरी बनाएं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप ये पंजीरी बना के अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट करती है 2 महीने तक। तो आप जैसे करीब करीब के जो सिटीज़ हैं अपना फेसबुक पेज बना लें, ठीक है। और जो आसपास के सिटीज़ हैं आप वहाँ पे डिलीवर भी कर सकते हो, ठीक है। बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो। तो आप पंजीरी का कारोबार भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। पंजीरी होम के नाम से या अपना नाम लगा के कुछ ऐसे बिज़नेस शुरू कर लें। फिर उसके बाद आप जहाँ तक कॉस्ट की बारी आती है तो कॉस्ट आप देख लें कि आपका सामान कितने का आया है। 1 किलो पंजीरी बनाने के लिए आपका सामान कितना आया है, कितने का आया है। फिर उसके अंदर आप आपने अगर ट्रैवलिंग की है वो ऐड कर लें, आपका टाइम कितना लगा है वो आप ऐड कर लें, ठीक है। और कंटेनर वगैरह जो हैं वो चाहें तो आप ऐड कर लें, अपना टाइम ऐड कर लें, कितना आपका टाइम लगा है, तो वो सारा ऐड करके आप प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिज़नेस टिप भी होगी आपके लिए। अब घर बैठे जो ख़वातीन हैं, मतलब कि कुछ और ऑप्शन नहीं होता उनके पास करने के लिए, कुछ और हुनर नहीं है, तो आराम से ये पंजीरी बना के ये पंजीरी का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। तो ये रही बिज़नेस टिप। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो बिज़नेस के हवाले से या कुछ भी इस तरह का, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।